बीते दिनों जम्मू कश्मीर के पहलगाम में कुछ आतंकियों द्वारा वहां घूमने गए सैलानियों के ऊपर गोली चला दी, जिसको लेकर के पूरा हिंदुस्तान आज रोष में है। जगह जगह कैंडल मार्च निकाले जा रहे हैं और जगह जगह धरना प्रदर्शन भी किया जा रहा है। और यहीं उसी के साथ ही सरकार से यह मांग भी उठाई जा रही है कि जिस तरह का यह घिनौना काम आतंकवाद के द्वारा किया गया है, हिंदू मुस्लिम पूछ करके गोली चलाया जिस तरह से, उनको उसी हिसाब से उनका जवाब दिया जाए और उसी तरीके से उनके ऊपर कड़ी से कड़ी प्रहार की जाए। ऐसे में हम इस समय मौजूद हैं जनपद महाराजगंज के प्रतावल ब्लॉक के हरपुर चौराहे पर। यहाँ पे कुछ लोग हैं जिन्होंने कैंडल मार्च निकाला। मांग जो है सरकार से उठाई जा रही है। आइए हम इनसे बात करते हैं कि क्या कुछ मांगे रहेंगी और क्या कुछ ये कहना चाहेंगे। क्या नाम है सर आपका? जी, मेरा नाम मोहम्मद जमशेद है। मैं ग्राम सभा सियरीबार का हूँ। पहलगाम में जिस तरह से आतंकी हमला हुआ है, वहाँ पे घूमने गए सैलानियों के ऊपर जिस तरह से गोली चलाई गई है, उस पर आप क्या कहना चाहेंगे? ये बहुत ही घटना जो है बहुत ही निंदनीय है और हम इसका कड़ी खंडन करते हैं और भारत सरकार से मांग करते हैं कि पाकिस्तान के ऊपर सख्त सख्त कार्रवाई करे। पाकिस्तान की तरफ से जिस तरह से सैलानियों के ऊपर हमले किए जा रहे हैं, जाति धर्म के नाम पर गोली चलाई जा रही है, ऐसे में आप क्या कहना चाहेंगे? ये जो आतंकवादी हैं, इनका कोई जात मजहब नहीं होता है। ये केवल आतंकवाद हैं और इनका कोई जात धर्म नहीं है और भारत सरकार से हम मांग करते हैं कि उनके ऊपर सख्त सख्त कार्रवाई। इस घटना के अब बहुत ही निंदनीय जो है, इसकी जो है तो इसके कर्तव्य को हम घिनौना अपराध जो किया इन लोगों ने हमारे भाइयों के साथ, वो सैलानी कोई हिंदू मुस्लिम नहीं था, सब हमारे भाई थे, हमारे भारतीय हैं। हम लोग भारतीय हैं, हम लोग जात और धर्म पे नहीं, हम भारत के लिए सोचते हैं। तो ये सब चीज़ें उन लोगों ने हम लोगों को अलग करने के लिए, मुसलमान जो कैसे सुकून और आराम से इस हिंदुस्तान में रहता है और हमारे सरकार को देखते हुए ये सब करते हुए उन लोगों ने इसका ये चाल चला कि जात और धर्म की चीज़ निकाल के किया कि हम लोग भी नफरत करें, लेकिन हम लोग उनमें से नहीं। हम लोग भारतीय हैं, हमारा देश पहले है, हमारा धर्म भी यही सिखाता है कि सबसे जिस मिट्टी में हम लोग पैदा हुए हैं, यही हमारा मातृभूमि है, यही हमारे धर्म। आपने बताया कि हमारा धर्म भी यही सिखाता है कि भाईचारा सबसे ऊपर होता है, सबसे ऊपर होता है भाईचारा। तो ऐसे में जो धर्मगुरु बैठे हुए हैं, जो हिंदू और मुसलमान में लगे हुए हैं, ऐसे धर्मगुरुओं को आप क्या कहना चाहेंगे? उनको मैं गलत कहता हूँ, वो धर्मगुरु है ही नहीं, वो धर्मगुरु है ही नहीं। वो चोला पहने हुए हैं, वो गलत चोला पहने के बैठे हुए हैं, उनको धर्मगुरु हम लोग नहीं मानते। एक पढ़ा लिखा समाज, एक अच्छा समाज मुसलमान कभी उनको धर्मगुरु नहीं मानता। ये हमारे सारे बच्चे मदरसे के आए हुए हैं, बेचारे पढ़ते हैं, सब धर्म से जुड़े हुए हैं, लेकिन इन लोगों के अंदर ये सब चीज़ें नहीं हैं। इनको सिखाया जाता है सबसे पहले हम सब बराबर हैं, हमारा धर्म उनका धर्म, हमारा कोई अधिकार नहीं किसी के धर्म को गलत कहना। ये मुसलमान का काम नहीं है हमारी नज़र में और हम सभी की नज़र में। ये हमारा मदरसा यही तालीम देता है। यहाँ के पढ़े हुए बच्चे आज इंजीनियर भी हैं, डॉक्टर भी हैं और सब हम लोगों के ये एक प्रबंधक जी हमारे बैठे हुए खड़े हुए हैं, अब्दुल कलाम साहब, इन्होंने जितनी मेहनत किया और यही शिक्षा यहाँ से अभी तक शुरू हुई है जी और दिया। और उसके साथ ही पहलगाम कहें या फिर जम्मू कश्मीर कहें, जो धरती का स्वर्ग, हिंदुस्तान का स्वर्ग माना जाता है जी, और इसी के साथ साथ वहाँ पर हिंदुस्तान के सबसे बड़े धार्मिक यात्रा की शुरुआत होती है, जिसे अमरनाथ यात्रा भी कहा जाता है। तो ऐसे में आने वाले समय में अमरनाथ यात्रा भी शुरू होने वाली है जी। तो कहीं ना कहीं जब ये गोलीबारी होती है अमरनाथ यात्रा शुरू होने से पहले, तो अब सुरक्षा व्यवस्थाओं पे कहीं ना कहीं सवाल तो खड़े उठते ही हैं। ऐसे में आप क्या कहना चाहेंगे फिर शासन से? जी, सुरक्षा व्यवस्था पे ये कहना चाहेंगे कि हमें पूरी आशा है हमारे प्रधानमंत्री जी पे, इसका बहुत ही कड़े शब्दों में जवाब दिया जाएगा, इसका बहुत ही कड़े शब्दों में दिया जाएगा, जो हम लोग सोच भी नहीं सकते। ये हम आशा करते हैं, हम सभी लोगों का अपने प्रधानमंत्री पे बहुत ही भरोसा है। हमारे साथ एक मदरसे के प्रधानाचार्य जी हैं, इनसे हम पूछेंगे कि आप पहलगाम में हुए धर्म के नाम पर हमले को किस तरह से देखते हैं? ये पहलगाम में धर्म के नाम पर जो आतंकवाद हुआ है वो उसके हम कड़ी शब्दों में निंदा करते हैं और ये हमारा इस्लाम कभी भी किसी धर्म के बारे में आतंकवाद करने का मशवरा नहीं देता है, बल्कि उसके खिलाफ ही हमको सिखाया जाता है। इसलिए हम अपने गांव वालों की तरफ से, अपने मदरसे की तरफ से, जो पहलगाम में आतंकवाद हुआ है धर्म और नाम पूछ करके,
उसकी कड़ी लफ्ज़ों में निंदा करते हैं और माननीय प्रधानमंत्री जी से आग्रह करते हैं कि आतंकवाद को जड़ से ख़त्म किया जाए। पहलगाम में हुए इस हमले के बाद से शासन और प्रधानमंत्री ने बहुत से ऐसे कड़े कदम उठाए हैं जिसको लेकर के सिंधु जल नदी की जो संधि थी उसको तोड़ दिया गया। आप इसको कैसे नज़र से देखते हैं? ये बहुत अच्छी बात है जो हमारे देश का नहीं है, जो हमारे देश में रहने वाले नागरिकों का नहीं है, हम उसके नहीं हैं। जो प्रधानमंत्री जी ने जो सिंधु जल मतलब जो है उसको जो निरस्त किए हैं या जो अपनी कार्रवाई कर रहे हैं या कदम उठा रहे हैं वो सब सही है, हम उनके साथ हैं। आपके मदरसे से बहुत सारे बच्चे आए हुए हैं, तो क्या कुछ इनका मोटो है और क्या कुछ ये उस घटना के बारे में जान रहे हैं? ये सब बच्चे सब जान रहे हैं कि आतंकवाद गलत है, आतंकवादी गलत होते हैं, आतंकवाद का कोई मजहब नहीं होता है, आतंकवाद ही होते हैं। बच्चों को हम लोग यही सिखाते हैं कि आतंकवादी कभी मत बनना और शरीफ रहना और शराफत की ज़िंदगी गुजारना। इसके साथ ही देखा जाता है कि जब कुछ धर्मगुरु ऐसे भी हैं जो मदरसों के नाम पर राजनीति करते हैं, मुसलमानों के नाम पर राजनीति करते हैं, तो ऐसे में आप उन धर्मगुरुओं से क्या कहना चाहेंगे? उन धर्मगुरुओं से ये गुजारिश है तो वो अपने मजहब के एतबार से जो हमारा इस्लाम धर्म सिखाता है उसी पर रहें और ये किसी सियासत में न पढ़ करके अपने मजहब को बर्बाद न करें, अपने मजहब को बदनाम न करें। तो कहीं ना कहीं आप देख रहे हैं कि हिंदुस्तान यूं ही हिंदुस्तान नहीं है, यहाँ पे हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सबको मिला करके हिंदुस्तान बनाया गया है। और यहाँ पे हिंदुस्तान उतना ही अपने अधिकारियों के लिए लड़ता है जितना मुसलमान के लिए लड़ता है। मुसलमान भी वहाँ पे अपने हिंदू भाइयों के लिए बराबर कंधे से कंधे मिला करके चलता है और उनके धर्मों के लिए, उनके हिस्सों के लिए, उनके हक हुक की लड़ाई भी लड़ता है। आप देख रहे हैं हमारे पीछे कि किस तरह से मदरसे के बच्चे भी यहाँ पर अपने हाथों में ये पोस्टर बैनर लेकर के खड़े हैं, आतंकवाद मुर्दाबाद, पाकिस्तान मुर्दाबाद। तो ऐसे में हम इन बच्चों से पूछना चाहेंगे कि आप बेटा क्या नाम है आपका? अब्दुल मन्नान। क्यों आए, आपको कुछ जानकारी है? क्या मामला है? हाँ, क्या हुआ है, क्यों आप यहाँ पे आए सड़क पे? क्योंकि पाकिस्तान में आतंकवाद हैं, उनको खत्म की जाए। पाकिस्तान में आतंकवादी जिसको खत्म की जाए। खत्म की जाए जी। आपको लगता है कि पाकिस्तान या आतंकवाद गलत चीज़ है? जी, गलत चीज़ है, सब कुछ गलत चीज़ है। तो ये कुछ ग्रामीण थे, कुछ मुस्लिम समुदाय के लोग थे। आपने पहले सुना कि हम जनपद महाराजगंज के हरपुर चौराहे पर हैं, तो आपने सुना कि क्या कुछ इनके विचार हैं। और कहीं ना कहीं पहलगाम हमले को लेकर के पूरा हिंदुस्तान रोष में भी है और जगह जगह पर कैंडल मार्च निकाले जा रहे हैं और सरकार से यह गुहार भी लगाई जा रही है कि जिस तरह से पाकिस्तान ने या फिर जिस तरह से आतंकवादियों ने हमारे हिंदुस्तानी भाइयों को या फिर सैलानियों को यहाँ पे जिस तरह से घूमने गए उनको गोली मार कर हत्या कर दी गई, उसी भाषा में उनको करारा जवाब दी जाए। यूपी टीवी समाचार के लिए किशन गुप्ता, महाराजगंज।